तो अभी हमने वहां पर बात की लोगों से जहां पर डैमोलिशन की बात की जा रही है। अभी हम जो आ गए हैं यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं 11 डेयरियों के प्रधान, उनको अध्यक्ष कहा जाता है आपको। तो हम इनसे चर्चा करते हैं जो अभी सब माहौल चल रहा है इन पर, ये इनकी क्या चर्चा चल रही है अभी इस समय, इनसे जान लेते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार बेटा, जी मेरा नाम संतराम प्रधान है। जी ये हम मास्टर प्लान के तहत सन 76 में बसाए गए थे आपातकाल में। जी जुल्म चलाया था हमारे माँ बापों पर। जी हम लोगों की पढ़ाई छूट गई, हम लोग माँ बाप के साथ लग गए। जब बियाबान जंगल में डाल दिया, यहाँ ना कोई आबादी थी, यहाँ से 20-20, 30-30 किलोमीटर तक आबादी कोई नहीं थी, कोई गांव नहीं था, जी कोई आदमी नजर नहीं आता था। अब इन्होंने क्या करा, सन 85 में लाके कूड़ा डाल दिया 2 डेयरी फार्मों में, बिलसवा में और गाजीपुर डेयरी फार्म में 85 में, और जबरदस्ती डाला। और क्या ये 2 साल के डालेंगे, 3 साल डालेंगे, आप इसे रोक दो। जी इन्होंने बेटा आज उसको जंप करते जा रहे हैं। 2002 में ये सब बंद करने थे, ये फिर हमें गुमराह कर रहे हैं। कूड़ा डालने वाले पे कार्रवाई नहीं हो रही, कूड़े के पास रह रहे हैं, बच्चे पाले। 35 साल 40 साल हमने सजा काट ली यहाँ पर कूड़े की। तब तो अब जब कूड़ा हमसे दूर चला गया और हमारे बीच में कॉलोनियां बस गई, इनको लाखों लोगों को उजाड़ देंगे क्या? ये एनुअल क्रुएल्टी के नाम पर एनजीओ ने, भ्रष्ट एनजीओ ने केस डाला हुआ है। ये भ्रष्टाचार के तहत है। अब जिनकी जमीन हमारी जमीनों पर नजर है, बड़े बड़े माफियाओं की, दूध के प्लांट जो सरकार के बहुत नजदीक होते हैं वो लोग हैं। इसमें बहुत बड़ा करप्शन है, उसकी सीबीआई जांच भी होनी चाहिए। मैं सीबीआई जांच की मांग भी करता हूँ। और इस पे ये जो आज एमसीडी ने जो कराया है, ये जो तुगलकी फरमान जो चलाया है, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सर आप कह रहे हैं नजर है, लेकिन अभी सुनने में आए कह रहे हैं कि अवैध है। हमने ये डेरिया जो है मतलब ये जो जगह दी थी पशुपालन के लिए ली थी, लेकिन लोगों ने यहाँ पर अपने मकान बना के यहाँ पे अपना व्यवसाय चला रहे, रह रहे हैं। बेटा वो हमारी पॉलिसी में है सारा कुछ, हमारी पॉलिसी सरकार बनाए। ये आप वो 155 काम में से काम कर रहे हैं जो सरकार ने पॉलिसी में हमें बताए हैं। वो कोई छोटा मोटा काम कर रहे हैं, बच्चे नहीं करना चाहते। फिर 50 गज जगह है, 50 गज जगह में आज फैमिली होगी 4-4, हिस्से में कौन सा क्या करेगा उसे मुझे बता दे। सरकारी तो करवा रही है, एमसीडी ने तो बनवाए हैं सारे, ये वैसे थोड़ी बने हैं। एमसीडी ने काले कानून के तहत उसका मिसयूज करके भ्रष्टाचार के द्वारा ये बनाए, और हस्तक्षेप भी हो रहे हैं हम लोग। और आजादी, आज आजादी का लोग देश झूम रहा, आजादी के उसमें तिरंगा फहरा रहे हैं, प्रधानमंत्री कह रहे हैं, सब कह रहे हैं। ये आजादी हमारे किसानों पे जुल्म उठा रही है क्या? ये आजादी हमें मारने के लिए? हम वो किसान है बेटा जो देश में मेडल लाते हैं, वो दूध घी पीने वाले। पिलाने के दूध से रसगुल्ले गुलाब जामुन नहीं बनेंगे, ये हमारे दूध से बने। सरकार बता दे। अभी जज ने कहा था कि आप इसको डेयरी फार्म जो पालना चाहता हो, घोड़ा डेयरी फार्म चले जाओ, बाकी लोग एफिडेविट लगा दो। एफिडेविट लगा रहे थे लोग कोर्ट में, अचानक एमसीडी ने बुलडोजर खड़े कर दिए। एमसीडी बुलडोजर कहाँ चला देगी, कहाँ चला देगी? देश में चला देगी? ये उत्तर प्रदेश से किसान आए हैं, पूरे देश से किसान आएंगे, पंजाब से आएंगे किसान, हरियाणा से आएंगे, राजस्थान से किसान आएंगे, चला देगी बुलडोजर? सर ये अचानक बुलडोजर की मांग की जा रही है कि आपको कुछ महीने पहले नोटिस वगैरह दिया गया था यहाँ पे? बेटा ये सब नोटिस वोटिस से बहाना है। ये दलाली, करोड़ों रुपए दलाली खा रखी है लोगों ने हमें उजाड़ने की। अब संपत्ति होगी कीमती है। जब ये जंगल था, बताए रहे पॉलिसी वाले, सब बताए। बताओ गौचर कहाँ है हमारे, बताओ कहाँ है गौचर? ये डेयरी फार्म को जगह पशु का जंगल था, वो आपने छोड़ दिया। पानी का बोरिंग नहीं करने देते यहाँ पर बेटा कहीं भी। गोबर उठाने एमसीडी नहीं आती, मना कर दिया एमसीडी ने। जल बोर्ड ने पानी देने से मना कर दिया। बताओ पशु कैसे पालें? आप बता दो। नदी में आप जा नहीं सकते। जोड़ आपने बंद कर दिया, जोड़ में आपने भर दिया कूड़ा, तो हम कहाँ जाएं? अब हम क्या करें ऐसे में? कुछ तो करेंगे, बच्चों को भूखा थोड़ी मारेंगे। तो हम तो रोजगार कर रहे हैं ना बेटा, कोई आतंकवादी थोड़ी है। लेकिन सर एक रीजन ये भी दिया जा रहा है कि बगल में जो है झील है, और झील को गंदा किया जा रहा है। ये जो गाय भैंस है वहाँ पर उनको लेके जाया जाता है, उनके गोबर वगैरह से। जो झील में बसाया किसने बेटा? सरकार ने, मास्टर प्लान के तहत बसे हैं। तो इन्हें पहले नहीं देखा? 76 में देखते हैं झील है पर, 76 में झील थी। आज कोई नई झील थोड़ी हो गई है। ये झूठ बोलते हैं, हमारे पशु घरों में बंधे हुए हैं, ये झूठ बोलते हैं। चलो तुम झील गए मान लो, चलो तो हमें बसे रहने दो ना, फिर क्यों जाड़ रहे हो? बसे रहने दो। जो काम कर रहे हैं मकान में रह रहे, बच्चे अपने पढ़ लिख रहे हैं, बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बन गए, बनने तो फिर अब हमारे बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बन गए कि तुम्हारे में भागीदार ना बन जाए। ये सरकारों की प्लानिंग है। हमें एनजीओ को आगे करके, और ये बड़े बड़े प्लांट वाले करोड़ों रुपए फेंक देते हैं। हमारे पास ना तो करोड़ों के वकील है बेटा, ना हमारे पास करोड़ों रुपए हैं। हमें किसान लोग हैं, अच्छा दूध पिलाते हैं, रसगुल्ले गुलाब जामुन हमारे दूध से बन रहे हैं। ये हलवाई बने हुए शाम डेयरी, फलाना नाथू स्वीट्स, ये हल्दीराम साहब हमारे दूध से ले रहे हैं। ये प्लांट वाले दूध ले लेना, फिर इनसे चला ले, एक नहीं चलेगा। ये कुल्फी खा रहे हो, हमारे दूध से खा रहे हो,
खा के देख लो, दही बन रहे हमारे दूध से ले रहे हो आप। ये तो प्लांट में तो जहर है बेटा, कहाँ गाय भैंस दूध ला रहे हैं लोग। ये लोग जान करके पर प्लान से देश की जनता को बर्बाद करना चाहते हैं, सब में कैंसर फैल जाए। अभी ये किसके अंडर में आ रहा है पूरा एरिया? ये पूरा एरिया जो है ये हमारा एमसीडी के 8 डेयरी फार्म है और 3 डेयरी फार्म है डूसुप के, वो लीज बेस पे है, लाइसेंस बेस पर है। सरकार ने बसाए, सरकार ने बासे मास्टर बना के तहत एनजीटी कोर्ट में गौरी मुल्की गई, इसने केस डाला। हमने कहा सर दिल्ली सरकार की पॉलिसी नहीं है, पॉलिसी बनाए। दिल्ली सरकार के पॉलिसी के आदेश हो गए। अब पॉलिसी बनते बनते इन लोगों को पता नहीं क्या हो रहा है, इनकी रिश्वत मारी जा रही है। ये रिश्वत में बंटवारे हैं, अधिकारी सारे एमसीडी के मिले हुए हैं और कुछ नेता भी उसमें मिले हुए हैं। ये बहुत बड़ा घोटाला है बेटा। सर एक चीज और है, जैसे कितने ऐसे लोग हैं यहाँ पे बोल रहे हैं कि हमारे पास पक्के कागजात है, तो ऐसे कितने लोग हैं जिन पे पक्के कागजात? सब पे पक्के हैं बेटा, ये अलॉटी लोग हैं, ऐसे नहीं है। सरकार ने इनको पर्चियां दी, अलॉटमेंट बैठा सन 76 में, जब 100 रुपए का मकान मिलता था जगह। मैं जब की बातें कर रहा हूँ, मैं जब का आई विटनेस हूँ। 100 रुपए की जगह मिलती थी, 1000 गज घेर लो, 500 गज घेर लो, बस 100 रुपए मिलती थी सरकार को। किसान को तो 28 पैसे गज का रेट दिया, मुआवजा दिया सरकार ने 28 पैसे गज का। हम खुदा टैक्स देते हैं, सरकार हमें टैक्स लेती है, सरकार एमसीडी हमसे हाउस टैक्स ले रही है। ये ऐसे नहीं है, ये पर प्लान से, ये तो गेम हो रहा है हमारे साथ। गेम इनका गेम अब ओपन करेंगे हम लोग और लड़ाई लड़ेंगे। आगे 100 बिल्डर लिया ना, देख लेंगे कौन जीतेगा। सर एक चीज यहाँ पे सुनने को और मिली है कि यहाँ पे 2003 में एक सर्वे हुआ था, उस सर्वे में बता रहे थे कि यहाँ जो पशुपालन लोग कर रहे हैं ना, अच्छे से नहीं कर रहे, मतलब एक तरीके से जानवरों पे जुल्म कर रहे हैं, उनको अच्छे से नहीं रख रहे, उनसे काम तो निकलवा रहे हैं। कैसे बेटा, कैसे मुझे बताओ। सर मैंने यहाँ पे आसपास सुना है कि 2003 में जो सर्वे हुआ है, दूध की भैंस है, दूध की गाय है, अगर मेरे बेटा उसको हम दूध नहीं, उसके को अच्छा चारा नहीं देंगे, दूध दे देगी वो 6 महीने के लिए हमारे पास आती है। एनजीओ कह रही है पूरे जीवन मर जाती है भैंस। वो भैंस 6 महीने दूध देती है, 6 महीने दूध देना बंद कर देती है और वापस किसान को चली जाती है। ये झूठ बोल रहे हैं। एनजीओ आ जाए ना हमारे साथ, एनजीओ होती है मदद के लिए, एनजीओ करप्शन के लिए नहीं होती। अब एनजीओ 12 महीने डेरी करके बताते ना, हम वैसे करके उससे अच्छी करके बता देंगे, करवा दे। ये झूठ बोल रहे हैं। गाय सरसों खल खाती है, बनौले खल खाती है, गुड़ खाती है, ये सब तेल पीती है, तेल पिलाते हैं। ये जब दूध देगी, ऐसे दूध नहीं देगी, हरा चारा खिलाते हैं, सब कुछ खिलाते हैं। और बड़े बड़े प्लांट वालों से, बड़े बड़े मिल वालों से हम खल मार खरीदते हैं, तेल खरीदते हैं, वो हमसे रोजी से चल रही है। जो हरियाणा में पराली के लिए आप पूरा मीडिया दिखाता है, किसान पराली जा रहा है, वो हमारे पशु का चारा है। सरकार ला के दे ना हमारे पशु के चारे को। आज जब दिल्ली की 11 लाख आबादी थी तो 11 डेयरी फार्म बचे थे। आज 11 डेयरी फार्म की जगह आज 300 डेयरी फार्म होने चाहिए थे। 3 करोड़ आबादी है। जब डेयरी फार्म की स्टार्टिंग शुरुआत हुई थी तब सरकार की तरफ से मदद मिलती थी आपको? हमारे गाजीपुर डेयरी फार्म में जो हमारा एक पार्ट है मसूदपुर बिलसुआ, वहां पर इन्होंने यहाँ का वादा किया कि आपको मकान बना के देंगे। इन्होंने मकान बना के नहीं दिए। इनसे कहा तुम अपने मकान बना लो, गुजारा कर लो, क्योंकि गाय भैंस के साथ तो 24 घंटे आदमी चाहिए। इन्होंने मकान बना के आज तक नहीं दिए। गाजीपुर में बनाए तो उन्होंने ब्लैक कर दिए, खाद में बनाए तो उन्होंने ब्लैक कर दिए, बिलसुआ वाले मसूदपुर वालों को डाल रखा है। अब ये लोग दोहरी राजनीति घेर रहे हैं, कभी तो मकान के नाम पर, कभी पशुओं के साथ रहने पर, कभी क्रूरल्टी के नाम पर। सब इनकी झूठी बातें हैं। अगर एनजीओ अगर पशु को देख के दूध काट के बता देना, वो पता कैसे दूध काटे, हमें सिखाने कैसे खाएगी वो, उसे कुछ भी नहीं पता ABCD पशु के बारे में। हाँ वो जानती तो है, कुत्ते बिल्ली के बारे में जानती है, उनके बिस्तर में सोते हैं कुत्ते बिल्ली, उन्हें पालते हैं वो, जो इधर दूध देते और ये लैट्रिन में बदबू आती है, लैट्रिन काम आती। प्रधानमंत्री कह रहे हैं ये जो अपनी जो वो खेती करेंगे, जो अपनी ऑर्गेनिक खेती, वो इससे हो जाएगी। एनजीटी कोर्ट कहता है ग्रीन ट्रिब्यूनल रह जाएगा हमारे बगैर, गोबर के बगैर। ये गोबर की शोभा है। जिस देश में जानवर खत्म हो गए, देश मरुस्थल बन गए हैं, वो दुबई और इराक ईरान बन गए हैं, वहां घास भी नहीं पैदा होती। ये घास उपजेगी, पेड़ उपजेंगे, ग्रीन भाई। ये जो पहाड़ तांडव हो रहा है हमारी वजह से हो रहा है। क्यों? इन्होंने वहां जो घास तो हो नहीं रही, खाद गोबर का डाल नहीं रहे, पशु ये बढ़ा नहीं रहे, वो उसका तांडव है प्रकृति का। ये प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। देश की उन्नति नहीं हो रही, देश का विनाश कर रहे हैं। आज मेरे नौजवान बच्चे 200 बच्चे एक्सीडेंट से मर रहे हैं, 300 बच्चे मर रहे हैं, गांव उड़ रहे हैं। अरे उन पशुओं को पालो, पशुओं का बढ़ावा दो, उनमें खाद डाले, उस खाद से हवन होता है, उस खाद से पोषक तत्व होता है। आज जो जहरीले किसान डाल रहा है, सरकारें डलवा रही है, वो जहर बंद होना चाहिए, उसमें गोबर का खाद होना चाहिए। और स्टेटों में जैसे पॉलिसी है, उस पॉलिसी के तहत आना चाहिए। हम पॉलिसी के तहत है, हमारी पॉलिसी में हमारे जंगल सरकार ने छीने, सरकार उसका जवाब दे। हम सरकार बता हमारे जंगल कहाँ गए, सरकार बता क्यों बेच दिए। चाहे हमने यहाँ डाला
तो जो आने वाले लोग क्रिमिनल है, हम क्रिमिनल नहीं है। हम तो है, तुमने पता 76 में जब दिल्ली पूरी दिल्ली खाली थी, कुल 11 लाख आबादी थी, आज 3 करोड़ है। अब देखिए ना क्या कर रहे हैं लोग। ये आज बच्चे जो पढ़ लिखे में आना चाहते हैं, बड़ा बड़ा डेयरी फार्म खोलना चाहते हैं, उनकी सहायता करे, हमारे पशुओं के बीमा करे। वो पशुओं के बीमे बंद कर दिया इन्होंने, पानी बोरिंग करना बंद कर दिया है। पहले पशु बीमा होते थे, बंद कर दिया। ये सब धीरे धीरे हमारी जो मूलभूत सुविधाएं उनको छीन रहे हैं। पॉलिसी में सारा कुछ लिखा हुआ है, उस पॉलिसी के खिलाफ चल रही है सरकार। सरकार ने जो पॉलिसी बनाई है, जो लॉलीपॉप हमें दे रखा है मेरे बच्चे, वो पॉलिसी में खिलवाड़ कर रहे हैं हमारे साथ। उसमें सारा कुछ लिखा हुआ है इन्होंने। सर अभी आपका मतलब क्या फैसला है, क्या आप लोगों ने सोचा है? बेटा जैसे गीत कहेंगे ऐसे हम बाखली देंगे। देसी कहावत है, जैसे जाके गीत वैसी मेरी बाखली। जिस सरकार जैसे करेगी, सरकार आ जा, मारेगी मार जा। तो फैसला कब तक बताएंगे? फैसला भी 3 दिन का स्टे भी हाई कोर्ट से हुआ है, इन्हीं जज साहब के सामने से, उसकी वेट करेंगे और मुंह तोड़ के जवाब भी दिया जाएगा। बेटा सर क्या लगता है फिर आपको, क्या फैसला? हम जीतेंगे मेरी बेटी। ओ ये तो हमारे जवान बॉर्डर पे लड़ रहे हैं, ये पुलिस वाले हथियार फेंक देंगे इन्हें देख के, हमें देख करके। हमारे बच्चे हैं वो, हमारे पुलिस वाले नहीं है। हमारा बेस्ट करप्ट एमसीडी डिपार्टमेंट से, बेस्ट डिपार्टमेंट सबसे ज्यादा है। अभी जज साहब ने कुछ दिन पहले बोला था, कमिश्नर साहब चाहिए तुम्हें जेल भेज दे, तो भ्रष्टाचार पे तो बोला है। नौजवान माँ बेटे बच्चे, 2 साल के बच्चे खोड़ा कॉलोनी में डूब के मर गए, बच्चे को लेकर माँ बचा के। सारे नाले की सफाई हो नहीं रही, काम उधर कर नहीं रहे, जो काम का वहां पे कर नहीं रहे। ये डेयरी वाले जो बसा रहे बच्चे अपना रोटी गुजारा कर रहे हैं, उन पे जा रहे हैं। इतने बड़े बड़े दुकानें तो आपने ऑर्गेनाइज कर दी, आपने ऑथराइज कर दी। सारी कॉलोनी 1721 कॉलोनी आपने उनको परमिशन दे दी, मान्यता दे दी उनको कि डेयरी फार्म वाले, 11 डेयरी फार्म वाले तो बर्दाश्त नहीं हो रहे, क्यों किसान है इसलिए। मजदूर भी तो हमारे बच्चे है बेटा, सब हमारे, ये हमारे खून से टकराव कर रहे हैं, इनको सबक सिखाया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपसे। तो अभी हमने जो है ये डेयरी फार्म के जो अध्यक्ष थे, इनसे बात की है। इनसे हमने सारी जो भी चल रहा है इस समय, जो जिस तरीके के यहाँ पर बात की जा रही है, इन सभी पर हमने चर्चा की, बाहर लोगों से भी बात करी। लेकिन अभी हम 16 तारीख का वेट करेंगे और 16 तारीख को हम फिर आएंगे, यहाँ पर चर्चा करेंगे कि आखिर अभी जो माहौल है वो क्या है, फैसला किन के हक में आया है। तो ये पॉलिसी दिखा रहे हैं थोड़ा। ये पॉलिसी, ये जो है पॉलिसी है, एक मिनट, दिल्ली सरकार द्वारा बनेगी, लेकिन 19 से बनी हुई, उसको 2019 से बनी। हाँ, एलजी साहब के पास नहीं भेज पा रही है, और एलजी साहब फिर हमें आगे, एलजी साहब फिर हमें ये आगे दे दें। अगर हमें ये सेफ्टी पॉलिसी की मिल जाएगी तो हमारा ये मिक्स लैंड यूज हो जाएगा। उसका जो भी चार्ज लगता है हम उसे देने के लिए तैयार हैं। जो हमारा यहाँ पे मकान, दुकान या डेयरी, जिस भी तरीके से कोई भी आशियाना, कोई भी अपने बच्चों के छाया हमने बना लिया, वो हमारे पास रह जाएगी इस पॉलिसी के तहत। और ये पॉलिसी इन दोनों सरकारों के बीच में अटकी पड़ी है, इनकी लड़ाई इनकी है, भुगतनी हमें पड़ रही है। यही कारण हमारे साथ यहाँ पे अब पशु को यहाँ से निकालने का आ रहा है कि भाई यहाँ से शिफ्ट किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? क्योंकि खत्ता यहाँ पर है, जबकि जब हम लोग यहाँ पर आए थे खत्ता नहीं था। 76 में बियाबाद जंगल था, हमने आबाद किया है। 78 के अंदर बाढ़ आ गई, बुरी हालत हो गई यहाँ की, हम लोग बर्बाद हो गए, वापसी चले गए। फिर फोर्सफुली गवर्नमेंट ने यहाँ पे भेजा और हमें ये वादा करके भेजा कि हम आपको वहां पे जाके मकान देंगे, लेकिन पूरे अपने वादे पर कहीं पूरे नहीं उतरे। और इस तरीके से अगर ये पॉलिसी हमारी ये तुरंत लागू कर दे, जबकि 19 से है। अब देखिए ये कितना लेट लतीफ काम है इनका। 19 की पॉलिसी आज 25 हो रहा है, 24 हो रहा है, इसमें नहीं हो रही। जबकि अनऑथराइज, अनलीगल और अनऑथराइज लैंड के ऊपर भी जो कॉलोनी बस गई है, भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने, मोदी जी ने उसको वो नाम कर दिया, उसी की वो क्या नाम है रजिस्ट्री करा दी, रेगुलाइज कर दी। और उनकी 14 में आई है, नहीं 14 तक की, जो 14 तक जो कॉलोनी बस गई थी उनको रेगुलाइज कर दी है। तो जबकि हम तो 76 से हैं, और ये सब हमने अपने आप ही अपनी मेहनत से बनाया, हमें कोई फैसिलिटी दी नहीं। गाय भैंस का जो काम है वो इतना आसान काम नहीं है, 24 घंटे का काम है। अब दिल्ली के बच्चों को हमें दिल्ली के आखिरी कोने से बैठ के उन्हें सप्लाई देनी है दूध की, तो 2 बजे लोग उठेंगे, उठने के बाद में 4-5 बजे तक अपना दूध निकाल लेंगे। बच्चों के स्कूल जाने से पहले हमें दिल्ली डोर टू डोर दूध पहुंचाना पड़ता है, ताकि सबके बच्चे आराम से पी के चले जाएं घर। हम तो सेवक हैं देश के, ना कि हम कोई कातिल नहीं है, लेकिन बर्ताव हमारे साथ कातिल से भी बदतर किया जा रहा है। ये दुख है हमें सेवा करने का, क्योंकि ये जो जगह डेवलप की थी हम ही लोगों ने की है, हमने आबाद की है, हमने इससे क्या नाम है यहाँ पे गुल खिलाया है। मतलब आज ही इस पे अगर मान लो सपोज करें इसकी जगह की वैल्यू बढ़ गई, तो इसका मतलब हम फिर आगे चले जाएं।
ये पॉलिसी आप ले लीजिए, इसे प्रेजेंट कीजिएगा प्लीज। बेटा झील पे खत्ता था, ये खत्ता झील था, जी सर। ये खत्ता झील की जगह है, ये मेन झील खत्ता था। ये आज झील खत्ता डाला एमसीडी ने, एमसीडी को फांसी करो ना, अरेस्ट करो एमसीडी को, जज भी भेजे, क्यों झील बंद करी उसने? हमें तो सरकार ने बसाया है, आप हमको जानने वाले कौन होते हो? हम तो पॉलिसी के मास्टर प्लान के तहत बसे हुए, ऐसे नहीं है। झील पे कार्रवाई वहां करो जाकर जो करनी है। तो अभी हमने बात की, इन्होंने पॉलिसी भी दिखा दी है और हमने चर्चा भी की आगे लोगों से, और उन्होंने कहा है कि जो है हमें गवर्नमेंट ने यहाँ पे बसाया है, एमसीडी ने नहीं। तो अभी 16 तारीख को हम रिजल्ट देखते हैं क्या आता है, परिणाम किसके हक में है, और ऐसे ही अपडेट अभी तक आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए AN Vision रिपोर्ट, सच दिखाने की।